जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो बेहतरीन सेशन है, खासकर पूरी फेरा के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर किस टाइप के जो प्रश्न खासकर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी पे आज हम लोग डिटेल में एक एक क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर क्वेश्चंस आते कैसे हैं। क्योंकि आपको माइंड मेकअप में, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। चैप्टर कंप्लीट करने से अच्छा है कि आप एक बार यह ज़रूर जान लें कि आखिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। इसके पहले लगातार 10:05 पर ये डेली क्लास होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहला है, द क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन साइक्लोन सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। किस सीक्वेंस में रहता है? चार ऑप्शन है, डर्मल ऑस्टिया है, प्रोसोपाइल्स हैं, ऑस्कुलम है, एपोपाइल्स हैं, या डर्मल ऑस्टिया एपोपाइल्स प्रोसोपाइल्स ऑस्कुलम, या डर्मल ऑस्टिया प्रोसोपाइल एपोपाइल ऑस्कुलम, और नन ऑफ दीज। चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जवाब कौन सा है। यदि आपके दिमाग में, आपके जहन में है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं खासकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो वाटर का मूवमेंट होता है खासकर स्पंज में, कहाँ पे? खासकर जो स्पंज होते हैं इनके स्पंज की अगर हम बात करें तो वाटर का मूवमेंट आखिर होता कैसे है। पहली स्टेज आप जान रखिएगा कि कोई भी वाटर सबसे पहले क्या करेगा, स्किन को टच करेगा। मतलब जो इनकी जो प्रोसेस है डर्मल लाइक होती है, डर्मल ऑस्टिया जिसे कहा जाता है। ठीक है, और डर्मल ऑस्टिया का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले ऑस्टिया जो है माउथ की तरह काम करता है इसमें, और माउथ से फिर कहाँ जाएगा? माउथ से फिर इनकी जो स्थिति है प्रोसोपाइल, ध्यान रखिएगा, प्रोसोपाइल के पास जाता है, प्रोसोपाइल्स के पास जाते हैं, और प्रोसोपाइल्स से होते हुए कहाँ जाते हैं? एपोपाइल्स में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे एपोपाइल्स आपको देखने को मिलेगा, एपोपाइल्स देखने को मिलेगा, और फिर यही एपोपाइल से लास्ट में जो है ऑस्कुलम के द्वारा एग्जिट कर जाता है। क्या कर जाता है? ऑस्कुलम के द्वारा ये शरीर से एग्जिट कर जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है, जो इसमें वाटर प्रवेश करता है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? ऑस्टिया है, एपोपाइल्स है, और फिर प्रोसोपाइल्स हैं, फिर ऑस्कुलम है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है यही पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये मेंस में भी पूछा गया है, खासकर यूपीपीसीएससी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि इन स्पंज प्रोसोपाइल इज ए cell at the opening of incurrent canal. Second, small canal which connect incurrent canal with radial canal. Contractile structure at osculum. Cell which form inner lining of spongocoel. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो खासकर रिप्रेजेंट करता है प्रोसोपाइल को। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि इनकरेंट कैनाल के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो प्रोसोपाइल का जो मेन स्ट्रक्चर है, इसमें जो इनकरेंट कैनाल पाए जाते हैं, यह इनकरेंट कैनाल के साथ साथ क्या होता है? रेडियल कैनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेडियल कैनाल पाया जाता है। और यही रेडियल कैनाल क्या करता है कि इनको एक दूसरे से लिंक अप करके रखता है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनर करंट कैनाल, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आखिर है क्या प्रोसोपाइल। अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा कि कैसे कनेक्ट कर रहा था, तो इन करंट कैनाल के साथ साथ रेडियल कैनाल ही इसका जो है करेक्ट जवाब होगा। बाकी
कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर एट द ऑस्कुलम, ये होना ही नहीं है क्योंकि ये लास्ट का पोर्शन है और ये जो है शुरुआती स्टेज का है। सेल विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील, हाँ ये भी होगा लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर ये ना होता तो हो सकता है इसके पास आप जा सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल आर फाउंड इन द एनिमल ऑफ विच फाइलम। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो आदमी उलझ जाता है, ठीक है। क्या है कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स या इशू को आप कॉलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर सेल, दोनों दोनों पाया जाता है, ठीक है। और यह कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल जो है इस फाइलम फाइलम पोरीफेरा का ये स्पेशल कैरेक्टर है। यह फाइलम पोरीफेरा के अलावा और किसी इस फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यही कॉलर सेल या स्पर्मेटोसाइट्स बाद में स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? स्पर्मेटोसाइट्स में यह बदल जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि यही वो सेल है जो बाद में स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शंस में भी ये सहयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नाइडेरिया में निमेटोसिस्ट पाया जाता है। एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पे स्टारफिश से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट पाए जाते हैं और ये वाला जो स्ट्रक्चर है खासकर इसी फाइलम में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंजोसेल। अभी जैसा कि पिछला ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है कि ओनली इन स्पंज, चाहे स्पंज कहा जाए या फाइलम पोरीफेरा कहा जाए, या फाइलम पोरीफेरा कहा जाए, इन दोनों में यही करेक्टर आपको देखने को मिल देगा। क्या? कोइनोसाइट्स देखने को मिलता है। और ये ग्लैंड सेल क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल है। ट्राइकोसिट्स से इस फाइलम का लेना देना नहीं है। अमीबॉइड सेल अमीबा में देखने को मिलते हैं या और भी जगह खासकर रिप्रोडक्टिव सेल में भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये पीजीटी बायोलॉजी 2015 के साथ साथ यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पंज। स्पंज का वो ऐसा कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा इनको अलग करता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम नीडोसाइट्स की बात करें तो नीडोसाइट्स जो है सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। और कोइनोसाइट्स ही एक स्पेशल कैरेक्टर है जो इसको स्पंज को अलग करता है, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल भी होता है, और क्या सेक्सुअल कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। दे ऑल फ्रेश वाटर, क्या ये सभी फ्रेश वाटर में? नहीं, ये समुद्र में भी देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलेरियासिस इन मैन, किसकी वजह से फाइलेरिया नामक डिसीज होती है? तो फाइलेरिया जो है वाउचेरिया के द्वारा होती है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होती है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये स्पंज का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेकिन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ फ्री जनरेशन की बात करें तो पावर ऑफ फ्री जनरेशन जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है जिसे हम टोटी पोटेंट सेल कहते हैं। टोटी पोटेंट सेल कहा जाता है। यह एक ऐसा सेल है जो अपने आप को किसी भी स्वरूप में बदल सकता है। ये क्या कर सकता है? अपने आप को किसी भी स्वरूप में बदल सकता है। ऐसे सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं और इस टोटीपोटेंट सेल का नाम एरेक्योसाइट्स है। क्या है? एरेक्योसाइट्स नाम दिया गया है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और यह कहाँ पे देखने को मिलेगा? सी में देखने को मिलेगा।
मिलेगा। और थीजो जो है फूड स्टोरेज का काम करता है, यह स्पंज से ही बिलोंग करता है, यह स्पंज से ही बिलोंग करता है। अमीबोसाइड जो है अमीबा के शेप वाली जो स्पेसीज हैं वो देखने को मिलती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी वाला ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिका फॉर्मेशन ऑफ द सिलिशियस स्पिक्यूल्स। सिलिशियस के बना हुआ जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं, आप यहाँ पे देखिएगा सिलिका का जो बना है सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि सिलिका फॉर्मेशन ऑफ सिलिका स्पिक्यूल्स ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी स्पीसीज हैं, ये सिलिका क्या करता है कि जितने भी स्पीसीज हैं उन सभी का यह बाहरी स्ट्रक्चर को बनाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यह समुद्र में पाए जाने वाली जो स्पंज है उनके द्वारा ये निकाला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सिलिका से रिप्रेजेंट करने वाली कौन कौन से बिलोंग जो है क्लास से बिलोंग करती है, तो एक क्लास है डेमो स्पंजिया। क्या है, एक है डेमो स्पंजिया, डेमो स्पंजिया से बिलोंग करता है। दूसरा जो है हेक्सा एक्टिनिलिडा से बिलोंग करते हैं, जितने सिलिशियस वाले एनिमल के हैं वो, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पंज होते कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, किस नेचर के होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो मोनोब्लास्टिक होते हैं। तो स्पंज की अगर हम बात करें तो स्पंज का जो स्पेशल कैरेक्टर है यह डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इनके बॉडी में दो तरीके के परतें पाई जाती हैं। एक को क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं, इंडोडर्म कहा जाता है। और इसी वजह से इसे डिप्लोब्लास्टिक लेयर, और इनके बीच में एक और लेयर मिलती है जिसे मीसोहाइल लेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मीसोहाइल या मीजेनकाइन, मीजेनकाइम के भी नाम से इसे जानते हैं। अगर ये पूछा जाए तो आपको ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। मोनोब्लास्टिक क्या होती हैं, मोनोब्लास्टिक का मतलब जिनके पास सिर्फ एक सिंगल परत हो। और ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है, जिनके पास तीन परत हो, एक्टो वाली हो और इंडो वाली हो और बीच में मीजो वाली हो, मीजोडर्म हो, तीन परतें हों और एक्टो, मीजो और इंडो, इन तीनों परतों से मिलकर बना हो, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, और भी कैरेक्टर्स की बात करें तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्फीब्लास्टिक लार्वा। ध्यान रखिएगा, जब स्पंज की बात की जाए तो एम्फीब्लास्टिक का आना ही होगा, क्योंकि एम्फीब्लास्टिक को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेनकाइमुला लार्वा कहा जाता है, ये भी इसी का नाम है। अगर ये न पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। और यह है रिलेटेड किससे, तो ध्यान रखिएगा, यह आपके स्पंज से रिलेटेड है। किससे, स्पंज से। और फाइलम जो है, फाइलम आपका पोरीफेरा है। कौन सा है, फाइलम पोरीफेरा से ये बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन जब आपके परीक्षा में आता है और हम इसे बड़ा सिंपल समझते हैं तो कहीं बी या कहीं सी या कहीं डी मार्क के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम ऑफ स्पंजोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट्स, किस द्वारा कौन लाइंड होता है। चार ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका एस्कन है, साइकन है, ल्यूकन है और रेगन है। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा टाइप सा कैनाल है जो खासकर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि स्पंजोसील जो है कोइनोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक जवाब आना चाहिए, वो क्या, एस्कन टाइप,
एस्कन ही है जो स्पंजोसील से क्या करता है, जुड़ता है, और ये कोइनोसाइट्स के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा टाइप पाया जाता है, साइकन, एस्कन, रेगन और ल्यूगन। हाँ, चार प्रकार के होते हैं। 5 मिनट आवत
चलिए फिर से देखते हैं। एक स्पेशल कॉल थी और इसकी वजह से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब थी। और इसके बाद जो आगे का जो पोर्शंस है आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आगे का जो सेशंस है, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है ल्यूकोसोलिनिया में किस टाइप का पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि एस्कन टाइप का। किस टाइप का होता है? एस्कन टाइप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीक्यूल्स आर फाउंड इन हेक्सा एक्टिनिलिडा में कौन कौन सी जो कैटेगरी है देखने को मिलती है? तो क्या स्पंज वनली मिलता है, हार्डमेनिया देखने को मिलेगा, यूप्लेक्टेला देखने को मिलेगा, या बोथ ए और सी दोनों सही हो जाएगा? तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेक्सा एक्टिनिलिडा एक तरीके का क्लास है, और इस क्लास से ध्यान रखिएगा, इस क्लास में दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो देखने को मिलते हैं। खासकर कौन कौन सा देखने को मिलता है, याद रखिएगा। एक है आपका स्पंजिया देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ एक आपका यूप्लेक्टिला देखने को मिलेगा। तो ये दोनों तो सही हैं, फर्स्ट भी सही है और सी भी सही है। लेकिन जब ए और सी की बात आ जाए तो विकल्प डी ज़्यादा सही है और यही सही भी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर स्पंज, कौन इसमें ऐसा है जो स्पंज को बिलोंग करता है? चियोना है, प्रोटोस्पंजिया है। प्रोटोस्पंजिया के अगर हम बात करें तो हेलिसार्का और ओसीरेला, ये चार ऑप्शंस हैं और ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि चार ऑप्शंस हैं और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोस्पंजिया, प्रोटोस्पंजिया क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, जो पोरीफेरा प्रोटोजोआ को कनेक्ट करता है। हेलिसार्का और ऑस्करेला जो है ये बिलोंग करता है खासकर इससे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और हेलिसार्का और ऑस्ट्रेला जो है ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खासकर ये स्पंज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज लैक स्पिक्यूल्स बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर? स्पंज बट नॉट फाइलोस्पंजिया, फाइलोस्पंजिया बट नॉट स्पंज, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज द डी। यहाँ पे आपको बताना है कि एक चीज़ और बता दें कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जहाँ पे स्पंजिन फाइबर नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो एक है आपका फाइलोस्पंजिया बट नॉट स्पंजिया, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? इसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्पंजिन फाइबर का जो स्पेशल कैरेक्टर है यस यहाँ पे पाया जाता है, फाउंड किया जाता है, ठीक है। तो विकल्प के तौर पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और ये दोनों नहीं होंगे, न तो आपका ये होगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज है स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर? क्लाइना है, हेलोकॉन्ड्रिया है, और फाइलोस्पंजिया है, एफाइडेटिया है। चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो स्पंजिन फाइबर का जो स्ट्रक्चर है आपको क्लाइना में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? क्लाइना में। बाकी तीन ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। इसके पहले वाले में आपने ये सही किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर की अगर हम बात करें तो आपका यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल रिजर्व फूड इन स्पंज? रिजर्व फूड की तरह कौन काम करता है? ध्यान रखिएगा,
रिजर्व फूड की तरह स्पंज में जो है थीसोसाइट, यह फूड के स्टोरेज का काम करता है। फूड के स्टोरेज का ये काम करता है, फूड के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप ट्रोफोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करने का काम करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी पिनेकोसाइट्स क्या करता है, पिनेकोसाइट्स क्या करता है, बॉडी को छोटा बड़ा करने में, छोटा भी कर सकता है और बड़ा करने के लिए रिस्पांसिबल है। बाकी जो है कोइनोसाइट्स की बात करें तो कोइनोसाइट्स क्या होता है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, डी। बाकी इन तीनों को भी अपने दिमाग में रखिएगा किसका क्या काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाथ स्पंज किसे कहते हैं। यूप्लेक्टेला है, गार्गोनिया है, स्पंजिया है और वेलेला है। चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, बाथ स्पंज जो है, बाथ स्पंज किसे कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट को कहते हैं। किसे कहते हैं, वेनस, वीनस फ्लावर बास्केट। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि शादी के समय यहाँ पे क्या होता है, कोई मेल अपनी फीमेल साथी को क्या करता है, गिफ्ट प्रदान करता है। अस्पंजिया की बात कर लेते हैं, अस्पंजिया क्या करता है, अस्पंजिया ध्यान रखिएगा, अस्पंजिया को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। या अस्पंजिया, अस्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। और आपका जो क्लियोना है, जो आपका क्लियोना यहाँ पे है नहीं, क्लियोना जो है आपका बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लास्टोफियर गिव राइज टू। ब्लास्टोफियर की अगर हम बात करें तो ये किसको ओरिजिनेट करता है, माउथ को करता है, किडनी करता है, एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्शन को। तो ब्लास्टोपोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोपोर जो है दो चीज़ें होती हैं इससे डेवलप, एक होता है प्रोटोस्टोमियम होता है, एक होता है प्रोटोस्टोमियम होता है, और दूसरा जो है ड्यूटरोस्टोमियम होता है। क्या होता है, ड्यूटरोस्टोमियम होता है, ड्यूटरोस्टोमियम। तो प्रोटो किसका फॉर्मेशन करता है, माउथ का फॉर्मेशन करेगा, और ये भाई साहब जो है एनस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोप्योर जो है माउथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माउथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन है जो डिट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल करता है। ध्यान रखिएगा, कि जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन है, बोरिंग स्पंज के नाम से एक स्पंज जाना जाता है जिसे हम क्लोना अभी आया था, और यही वो स्पंज है जो पर्ल इंडस्ट्रीज को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और इस स्पंज की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा से कौन बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन बिलोंग करता है। ओबलिया की बात करें तो ओबलिया जो है सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है। किससे, सिलेंट्रेटा से, सिलेंटिरेटा से बिलोंग करता है। और फैसियोला जो है प्लेटी हेलमिंथी से, प्लेटी हेलमिंथी से बिलोंग करता है। ठीक है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया रीजनरेशन का काम करता है। और साइकोन की अगर हम बात करें तो साइकोन जो है फाइलम, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको सोचना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मीजोहाइल इज फाउंड इन। चार ऑप्शन है, टीनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा है, पैरा जो है, प्लेटी हेलमिंथीस है। चार ऑप्शंस में टीनोफोरा तो हो लेना देना नहीं है, इकाइनोडर्मेटा भी नहीं है,
पैराजोआ की बात करें तो यही वो करेक्टर है जो पोरीफेरा को रिलेट करता है। क्या? पोरीफेरा को। और पैराजोआ होने से कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये प्रोटोजोआ तो नहीं है। नहीं, ये पोरीफेरा ही है। और यही पोरीफेरा में मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी की दो परतें, एक होती है एक्टो और दूसरा होता है क्या? इंडो होता है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पैराजोआ कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा। और इसी कैरेक्टर के बीच में मीजोहाइल देखने को मिलता है। क्या मिलता है? मीजोहाइल देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेश वाटर स्पंज। ध्यान रखिएगा, स्पंज जो है समानता दोनों जगह फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और समुद्र में भी देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि आखिर इस क्वेश्चंस के जो जवाब हैं कौन सा सही हो जाएगा। ध्यान ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर स्पंज की अगर हम बात करें तो आपका स्पंजीला है। कौन सा है? स्पंजीला है। लेकिन अगर यही समुद्र में पूछा जाए तो आपको स्पंजिया सही करके आना पड़ेगा। यह 2009 में पूछा गया है, खासकर जो ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद नॉट स्पंज, कौन स्पंज नहीं? स्पंजिया, स्पंजिला, प्रोटोस्पंजिया, क्लियोना कौन स्पंज नहीं है? कौन स्पंज नहीं है? तो ये ही वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। बाकी ये भी स्पंज है, ये भी स्पंज है और ये भी स्पंज से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ द सम स्पीशीज इज नोन एज। क्या कहते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा को कुछ स्पंजेस में? तो यहाँ पे आपको बता दें जो फ्री स्पंजेस पाए जाते हैं वो पैरेनकाइमुला, या इसी का एक और नाम जाना जाता है एम्फी एम्फी एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, तो याद रखना है। तो ठीक है, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटी पोटेंट सेल स्पंज में कौन से होते हैं? टोटी पोटेंट सेल कौन होता है? एरेक्योसाइट्स होता है। यह एक ऐसा टोटी पोटेंट सेल है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ों को बदल लेता है खुद ही। ठीक है, कोइनोसाइड्स की बात करें तो कोइनोसाइड्स जो है पाया जाता है, यह जो है स्पंजोसील से जुड़ा रहता है। पिनेकोसाइड्स बॉडी को छोटा और बड़ा कर सकता है। ट्रोफोसाइड जो है फूड के स्टोरेज के लिए काम करता है। किसके लिए? फूड के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा है जो स्टोरिंग फूड करता है? स्टोरिंग फूड अभी पिछले ही क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, तो थीजोसाइट्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मायोसाइट्स क्या करता है? बॉडी के डायमीटर को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल किसमें पाया जाता है? ल्यूकन टाइप का कैनाल किसमें देखने को मिलता है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ल्यूकन टाइप का जो कैनाल है मैं आपको बता दूं कि ल्यूकोसोलेनिया में किसमें देखने को मिलता है? ल्यूकोसोलेनिया में। और साइकन में जो है साइकन टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, साइकन में साइकन टाइप का देखने को और ल्यूकोसोलेनिया में जो है ल्यूकन टाइप का देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आज का लिए धन्यवाद, और आगे हम लोग फिर से मिलेंगे कल 10 बजे। तो कैसी लगी ये क्लास, इस बात को आप ज़रूर बताइए और कमेंट आप ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम समय बताकर नहीं आएगा। कभी भी फार्म भरा जा सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में आया है कि निगेटिव मार्किंग होने वाला है, खासकर आपके सब्जेक्ट में और जीएस के पोर्शन में। मतलब जैसे एलटी के एग्ज़ाम होता है, लगभग मान के चलिए कि वैसे ही एग्ज़ाम होगा। और वह अगर उस तरीके से होगा तो हमें पहले से तैयार रहना है कि गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, नंबर की भी कम जाएगा, लेकिन वहाँ पे
हमको अपने आप को यही साबित करना है कि हम अपने आप को किस तरीके से सही साबित कर पाएँ। वो तभी होगा जब आप साल भर मेहनत करके पढ़ेंगे, और ये तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। कुछ नंबर से रुकना फिक्स है, कन्फर्म है। तो इसके लिए आज हम लोग यहीं तक, अलविदा। और फिर मिलेंगे कल, इसके आगे के कल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फिर सिलेंट्रेट पूरा फाइलम ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोअर प्राणी की तरफ फिर से चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमें कुल आपको बता दें कि कुल 14,000 क्वेश्चंस को मैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, इसी सिस्टम पर मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा, ठीक है। और थक जाएंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।